हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेम लाइट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपको किन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, वेटेज वाइज कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक उसी तरीके से आज मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाला हूँ कि किस चैप्टर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। दैट मीन्स मस्ट टू डू। मस्ट टू डू का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो आपको इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है नीट 2025 में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, और आप लोग पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स के पेपर के एनालिसिस किया हूँ, पी वैक्यू देखा हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी रिव्यू देखा हूँ। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं आपको एक जगह देने जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग का टाइम बच जाए और आप लोग केवल अपने तैयारी पे फोकस करें। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है, सेमीकंडक्टर। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 12 से 16 मार्क्स। लेकिन क्या है कि 720 मार्क्स पे ही पेपर आएगा। 720 720 मार्क्स जब पेपर आता था तब भी सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते थे। और 2023-24 में क्या था, जो पेपर आपका 720 मार्क्स का ही आता था लेकिन 50 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में। तब भी ये कितना आया है, 3 से 4 क्वेश्चन ही इसके आए हैं। दैट मीन्स पिछले 10 साल में जो सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन आया 33 क्वेश्चन आए हैं। 33 क्वेश्चन पिछले 10 सालों का मतलब अगर आप लोग 10 से डिवाइड भी कर देंगे तो 3.3 रेशियो इसका आ रहा है। मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं। सेमी कंडक्टर के साथ एक और यूनिट इसके साथ लगी हुई है, जो कि क्या है, मॉडर्न। और मॉडर्न में 3 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, कौन सी एनर्जी बड़ी है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। इन तीनों चैप्टर जो कि मॉडर्न फिजिक्स यूनिट है, इन तीनों चैप्टर से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर को साथ में मिला लो आप तो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि इन दोनों के मिला के आपको 8 से 10 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तो इससे पक्का ही आएगा, इनसे पक्का ही आएगा। दैट मीन्स 8 क्वेश्चन का मतलब 32+ मार्क्स तो इससे है ही। अब आपका अगर 10 हो गया तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, इजी यूनिट है, इससे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। इसको सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा बिल्कुल। अब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 सालों में इससे 31 क्वेश्चन आ चुके हैं और 2023-24 में भी इससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दैट मीन्स 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आएंगे। मॉडर्न की बात हम लोग कर ही चुके हैं सब पहले। ठीक है, रे ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स दो होते हैं, एक रे और एक वेव। तो वेव ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स के आते हैं इजी आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। जो 1-2 क्वेश्चन इससे हार्ड भी आते हैं, दैट मीन्स हार्ड नहीं कह सकते, कंसेप्चुअल बेस्ड रहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो वो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी है। 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन इससे भी डेफिनेटली आ पाएंगे। मैग्नेटिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म को मिलाएं तो इससे क्या है, 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। यहाँ से 2 से 4 कर दीजिए, कहना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि 8 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते ही है। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली तय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो टीचर भी आपसे बोलेंगे कि इसको तो कर ही के जाना, क्योंकि ये आपके 8 से 12 मार्क्स तो आपको इजीली दे देगा। और क्वेश्चन इसके बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो आपको 10-15 मार्क्स आपके बढ़ा देगा नीट एग्जाम में। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 8 से 12। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का पोर्शन 2022 से पहले, 21 से पहले क्या था, कम था। लेकिन जब से एनटीए कुछ पेपर बनाने लगा है तो काइनेमेटिक्स का पोर्शन इसने बढ़ा दिया है। तो काइनेमेटिक्स से इजीली 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, 1D हो गया, 2D हो गया, सब दोनों को मिला के मैं बातें करता हूँ। अब क्या, वर्क पावर एनर्जी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वर्क पावर एनर्जी के साथ साथ अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो एनएलएम कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, उससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, अच्छे खासे, तो 2 से 3 क्वेश्चन एनएलएम से भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 चैप्टर में बताया हूँ आपको, 8 से 10 चैप्टर ये जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। क्या है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर।
इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं। बाकी आप कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन इन्हें नहीं छोड़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट तो जो पूरा सिलेबस है वो सब है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को नहीं भी नहीं पता है। हम पेपर सेटर नहीं है, हम एग्जामिनर नहीं है। लेकिन जो पिछले साल का ट्रेंड रहा है, एनालिसिस रहा है, और बाकी सारी चीजें हैं, पीवाईक्यू हैं, तो उनके हिसाब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपके सामने ला, और इनसे क्या है 120 प्लस मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स आपके एग्जाम में 45 दिन बचे हैं, ठीक है। 25 डेज लेफ्ट है। तो अगर आपके कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, इनमें से जो भी मैं बताऊं कंप्लीट नहीं, तो आपको कैसे करना है? आपको जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ के लेक्चर के साथ साथ आपने नोट्स बनाया होगा। अगर ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जिनको भी फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करके देख लीजिए, जो भी बेस्ट लगे आपको। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर नोट्स, उसके साथ साथ अगर आपने वीडियो लेक्चर किया, ठीक है, नोट्स पढ़ा आपने, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाइए। अगर आपकी पीवाईक्यू पूरे बन रहे हैं तो ठीक, नहीं तो जो नहीं बन पा रहे हैं पीवाईक्यू, आप जाके नोट्स में फिर से रिवाइज करिए कि हमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। पीवाईक्यू करने के बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जाइए, पीवाईक्यू कर लीजिए। इससे आपको पिछले साल के पेपर का भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस लेवल पे इस नोट्स को, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी पीवाईक्यू लगेंगे, आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। इसके बाद आप क्या करिएगा, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज वाले, आप टेस्ट पेपर पे फोकस करिएगा। इन 45 दिनों में आप जितना हो सके उतना ही टेस्ट पेपर लगाइएगा, जिससे कि टेस्ट पेपर लगाने का एक फायदा होता है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इजी हो जाती है। और जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी उतना ही तेज आपका एग्जाम में हाथ चलेगा। हाथ चलने का मतलब है क्वेश्चन को देख के आप अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, लोग डर जाते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं होता है। तो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप बिल्कुल अप्रोच इजीली अप्रोच कर जाएंगे। आप दूसरे एस्पायरेंट से क्या है, एक कदम आगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा दे सकते हैं उतना क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए क्योंकि नीट क्या है, अब 180 क्वेश्चन आ रहे हैं 180 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन भी घटा दिया, आपके लिए कोई चॉइस भी नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी का ही कंसेप्ट है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, दोनों चीजें आपकी सही होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही जान रहे हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 650 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। एक सेफ जोन जो है 650 प्लस ही है। और अगर पेपर टफ हुआ तो कम भी हो सकता है, लेकिन आपको एक सेफ स्कोर जो है वो लाना है। 650 आसान नहीं है कहने को, बस है कि मैं कह दे रहा हूँ 650 है, लेकिन है नहीं है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे तो 160, 160 और बायो में 320, तब भी 640 हुआ, ठीक है। तो मतलब आपकी बिल्कुल भी गिनती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बायो में 330 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 650 आ जाएगा। तो बायो में 330, फिजिक्स में 160, केमिस्ट्री में 160, ये तो आपको लाना ही है। तो अगर ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में 120 प्लस आ जाएंगे तो बाकी जो भी चैप्टर बचेंगे आप उनके फॉर्मूला भी करके जाएंगे, और फॉर्मूला के हिसाब से जो पीवाईक्यू उनको लिख के भी जाएंगे तो आपके इजिली आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको दिमाग अपना अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो चलिए, जो भी दिन बचे हैं उनमें आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और होप आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे, अपने एग्जाम में लगे रहिए, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।